लिया। अब मैंने स्मार्ट तरीके से काम किया, टॉप पे सेल करना, बॉटम पे बाई करना, लेकिन सेटअप के हिसाब से क्या है, जरूरी है आप लोगों को स्किल डेवलप करने की, मार्केट को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की। जो नॉर्मल लोग सोच रहे हैं उसके थोड़ा सा अपोजिट आपको सोचना पड़ेगा। दोस्तों डेट है आज 10 फरवरी 2023, टाइम हो रहा है 4:51, मार्केट क्लोज हो चुका है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की हमारी पोजीशन क्या रही है, साथ के साथ में हम चार्ट को एनालिसिस करेंगे कि आज के दिन मार्केट ने क्या किया और आने वाले टाइम में मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है। ओके, तो आज के दिन देखिए दोस्तों, मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लिए होते। ओके, मल्टीपल ट्रेड्स लिए होते तो मैं उस हिसाब से मैंने यहाँ पर जो लाइव रिकॉर्डिंग नहीं की है, तो कहाँ कहाँ मैंने ट्रेड लिए होते हैं, मैं आप लोगों को ऑर्डर बुक भी बताऊंगा और हमारी फाइनल पोजीशन भी दिखाऊंगा और साइकोलॉजी में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट। ओके, अगर देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट, आज का हम लोग चार्ट देखते हैं, तो देखिए हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी ने देखिए दोस्तों, ये इसका बॉटम था और ये इसका हाई था, ऑलमोस्ट यहाँ से पौने 200 पॉइंट के इसने टॉप बॉटम टू हाई कर लगाया था। देन उसके बाद में देखिए, अगर हम एक रेंज बना करके देखते हैं ना, तो इस रेंज के अंदर ही अंदर बैंक निफ्टी जो सिमट के रह गया, आज पूरे दिन इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करते रहा था। अब इसकी रेंज देखते हैं कितनी है, तो देखिए यहाँ से ऑलमोस्ट 120 पॉइंट के आसपास, यानी कि 100 से लेकर के 125 130 पॉइंट के बीच में ही बैंक निफ्टी आज पूरे दिन ट्रेड करते रहा था। वहीं बैंक निफ्टी 50 की बात करते तो देखिए निफ्टी 50 में भी कुछ खास मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिला। ये इसकी रेंज थी और ये इसकी रेंज थी, यानी कि ये ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के अंडर में ही आज पूरा दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। थोड़ा ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, थोड़ा नीचे भी आया, तो ऑलमोस्ट हम एक एवरेज लेते हैं कि 50 पॉइंट के अंदर अंदर में निफ्टी 50 ने आज पूरा दिन यहाँ पर स्पेंड किया। ओके, तो ऐसे मार्केट को ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और स्पेशली ऑप्शंस बायर्स को। और यहाँ पर अगर जिस किसी ने फ्यूचर भी बाय किया होगा, एज पर द सेटअप्स की मैं बात कर रहा हूँ, सेटअप के हिसाब से जहां उसको ब्रेकआउट मिला होगा और जो उसके टारगेट्स होते हैं 50 पॉइंट्स के या फिर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के, तो वो अचीव नहीं होंगे, उनके स्टॉप लॉसेज ही हिट हुए होंगे। ओके, और यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन बाई किया होगा उनको भी यहाँ एज पर द सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ, सेटअप के हिसाब से। अब जिन लोगों ने बॉटम पे बाई किया, यहाँ सेल किया, उन्होंने तो प्रॉफिट बुक किया, या टॉप पे सेल किया, बॉटम पे यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी, तो उन लोगों ने यहाँ प्रॉफिट लिया है। ओके, वो एक अलग सिनेरियो है। बट लेकिन जिन्होंने सेटअप के हिसाब से काम किया, आज उन लोगों को कुछ खास यहाँ पर नहीं मिला है मार्केट में। अब बात करते हैं हम लोगों ने क्या किया आज। ओके, तो साथ आते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। सो ट्रेडर्स, ये है हमारी मोबाइल स्क्रीन और आज एंड ऑफ द डे पे हम लोगों ने बुक किया है 55,271 रुपीज। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लिए थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और ऐसा नहीं है कि जैसे ये 13,000 का जो प्रॉफिट है मैंने एक ही ट्रेड में लिया, ये मैंने 2 ट्रेड करके प्रॉफिट लिया हुआ है। ये जो 11,000 का प्रॉफिट आप लोगों को दिख रहा है 41,500 के कॉल ऑप्शन में, ऐसा नहीं है मैंने एक ट्रेड लिया, यहाँ पर मैंने 2-3 ट्रेड करके लिया। क्यों? क्योंकि एक ट्रेड में इतना बड़ा टारगेट अचीव करना आज के दिन पॉसिबल नहीं था। तो साइडवेज मार्केट था, 120 पॉइंट बैंक निफ्टी की एक रेंज हो गई थी, तो ऑप्शंस के प्रीमियम कितने बढ़ेंगे? ऐसा नहीं कि वहां सरप्राइज मूव आया, आराम आराम से मार्केट अप्स एंड डाउन हो रहा था, तो टाइम डीके भी लग रहा था, वहां पर प्रीमियम डीके हो रहे थे, तो वहां पर जो मोमेंटम आ रहा था ना ऑप्शंस के प्राइस में, वो मोमेंटम हम लोगों को नहीं मिला। तो उस हिसाब से मैंने आज के दिन क्या किया, 10 से 15 पॉइंट का मैक्सिमम अपना टारगेट लिया है। बाद में शुरू के 2 ट्रेड्स में मैंने अच्छा प्रॉफिट लिया वहां पर, और वहां पर मैंने अच्छे पॉइंट्स ग्रैब किए, लेकिन बाद में मैंने जो भी ट्रेड्स लिए उन सब में मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिए हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी किए। आज मैंने 2 स्टॉप लॉस भी हिट हुए हैं और मेरा टारगेट भी लिया, और एंड ऑफ द डे पे हम लोगों ने ये 55,000 का प्रॉफिट लिया। ओके, बात करते हैं सेटअप की। तो सेटअप क्या था, देखिए मॉर्निंग में सबसे पहले जो मैंने ट्रेड ली थी वो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैं 15 मिनट में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मार्केट ने जो फर्स्ट फेब को बॉटम लगाया और रिसेंट स्विंग हाई जो लगा, यहाँ का फिबो लगाता हूँ, तो देखिए ये 23.6% का जो जोन है, ये निफ्टी बैंक के लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है। ओके, एक तो ये हम लोगों को क्या रीजन। अगर अब मैं इस फिबो को यहाँ से जहाँ से मान लो अब ये जो स्विंग लो लगा यहाँ से, और आज के हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर कहाँ फिबो का लेवल बैठ रहा है, आज जहां मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये एग्जैक्ट यहाँ से जो बैठ रहा है, ये 50% के जोन से मार्केट ने आज के दिन सपोर्ट लिया। इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, तो देखिए ये 50% के जोन से आज के दिन मार्केट ने लिया हुआ सपोर्ट मॉर्निंग में, यानी कि इसी रेंज के आसपास मार्केट खुला और यहीं से सपोर्ट लेकर के अपसाइड में चला गया। तो ये हो गया हम लोगों की एक कंफर्मेशन। साथ के साथ में यहाँ पर क्या था कि देखिए, अब मार्केट की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं है कि मार्केट खुला मैंने ट्रेड लिया, बिल्कुल नहीं, मैंने वेट किया, मुझे मार्केट में एक डायरेक्शन तो फिक्स होने दो, क्योंकि ये इसकी अपर रेंज है, ये इसकी लोअर रेंज है, मार्केट ओपन हो रहा है बैंक निफ्टी एकदम मिड में। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मार्केट की ओपनिंग देखना, अपर रेंज और लोअर रेंज के बीच में मार्केट ओपन हुआ था। तो देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट या तो अप साइड में जाए या इस रेंज से नीचे की साइड में आए, तो कुछ डायरेक्शन मिले तो ही हम अपने ट्रेड प्लान करें। तो उस हिसाब से मैंने वेट किया, मार्केट यहाँ से अप साइड में गया, हाई को ब्रेक किया, लेकिन
लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर वेट करते रहा था। अगर ऊपर वाली जो रेंज है उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही मैं ट्रेड प्लान करूंगा। वो रेंज क्या थी, आप लोगों को वो रेंज भी यहाँ पर बना करके दिखा देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कि ये इसकी अपर रेंज थी और ये इसकी लोअर रेंज है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से हम लोग देख पा रहे हैं इसकी। ओके, आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। तो मैंने इस हिसाब से प्लान किया कि अगर अपर रेंज को ब्रेक करेगा तो हम बाई करेंगे अभी, और अगर लोअर रेंज को ब्रेक करेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। तो अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल के ऊपर जिन लोगों ने बाई किया या इस हाई के ब्रेकआउट के बाद में जिन लोगों ने जल्दबाजी में यहाँ बाई किया होगा, उन सबके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट नीचे आ गया और उन सबको करते हैं यहाँ से टेक आउट। देन इसके बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, काइंड ऑफ यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, बट लेकिन फिर मैंने यहाँ पर अपने ट्रेड नहीं लिए। क्यों? सिंपल सा यहाँ पर मेरा लॉजिक था, अगर मार्केट को नीचे आना है तो एटलीस्ट इस जोन को ब्रेक होने दो और आज के लो के आसपास मार्केट को आने दो, तो ही मैं शॉर्ट करूंगा। ओके, उस हिसाब से मैं वेट कर रहा था। अदरवाइज यहाँ पर जिस हिसाब से फिबो का यहाँ पर सपोर्ट बैठ रहा था 50% का, तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट ने क्या किया। अब यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर बनाया ये डिप, ओके, देन थोड़ा अप गया, देन डिप बनाया, तो यहाँ काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बना सकता था। तो इस नेकलाइन को किया मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट। ओके, अब नेकलाइन को मैं प्रॉपर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये है इसकी प्रॉपर नेकलाइन। इस नेकलाइन को यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर मैंने वेट किया रिट्रेसमेंट का। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अप गया, थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाया, जैसे इस जोन पे देखिए, इस जोन को जैसे टच किया मैंने अपनी पोजीशन बनाई। यहाँ पर मैंने किसी भी ग्रीन कैंडल का वेट नहीं किया, इसी रेड कैंडल पर जैसे इसको टच किया मैंने अपनी पोजीशन बनाई और यहाँ पर सिंपल अपनी एंट्री बनाई। 41,600 के कॉल ऑप्शन को मैंने यहाँ पर बाई किया। अब बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर टारगेट क्या प्लान किया। देखिए दोस्तों, टारगेट सिंपल था इस रेंज का। ओके, बट लेकिन मैंने क्या किया कि मार्केट जिस हिसाब से रेंज के अंदर अंदर है, तो मैंने यहाँ पर 25 पॉइंट ही अपने ग्रैब किए और इस पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो इस ट्रेड में मैंने पर्टिकुलर ट्रेड में मैंने यहाँ पर 6000 प्लस का प्रॉफिट लिया था। 250 क्वांटिटी मेरी थी एंड 25 पॉइंट का मैंने एग्जैक्ट टारगेट लगाया। तो यहाँ पर 6200 के आसपास का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट लिया था पर्टिकुलर ट्रेड में। ओके, अब इसके बाद हम मार्केट आया थोड़ा नीचे, रिट्रेसमेंट दिखाया। अब यहाँ पर फिबो का लेवल आप लोगों को लगा करके दिखाता हूँ कहां से, आज के लो से यहाँ का। तो देखिए एग्जैक्ट फिबो का लेवल क्या बैठ रहा है यहाँ पर, 38% का जोन। तो 38% का जोन से यहाँ पर मार्केट ने लिया हुआ है अगेन सपोर्ट, और साथ के साथ में मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करके रखी थी, ये वाली ट्रेंड लाइन। ओके, एक्चुअल में ये ट्रेंड लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ करके रखी थी ताकि टचेज प्रॉपर मिल सके मुझे। ओके, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, मैंने अगेन यहाँ पर कॉल साइड में एंट्री ली और यहाँ पर मैंने अब दो कॉल ऑप्शन में काम किया, 41,600 और 41,500, दोनों में मैंने यहाँ काम किया। दोनों को मैंने एंट्री एग्जीक्यूट कराई, एक इन द मनी एक एट द मनी, दोनों की। और सिंपल आज के रेंज का जो ये था, इसी को मैंने अपना यहाँ पर टारगेट प्लान किया। जैसे इस हाई के आसपास आया, मैंने अपना प्रॉफिट यहाँ पर लॉक कर लिया। और इस वाले सेकंड ट्रेड के बाद में हमारा 41,600 में प्रॉफिट हो गया था 13,000 का, और 41,500 में हम लोगों का यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका था ऑलमोस्ट यहाँ से 6,000 के आसपास का। यानी कि वही मैंने यहाँ पर 20 से 25 पॉइंट ग्रैब किए थे, दोनों में 250 क्वांटिटी ही रखी थी। ओके, अब बात करते हैं कि इसके बाद में मैंने और क्या ट्रेड प्लान किए थे। देखिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी, ये वाली। ओके, इस ट्रेंड लाइन को साथ के साथ में मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी, ये वाली। ये एक चैनल पैटर्न बन रहा था, यहाँ से मैं एक बार सारा यहाँ से हटा देता हूँ तब आपको क्लियरिटी आएगी। तो इस चैनल पैटर्न का हम लोगों को मिला यहाँ से ब्रेकडाउन के बाद में यहाँ पर इसने किया यहाँ पर इसको रिटेस्ट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अब 41,500 का जो कॉल ऑप्शन है उसको मैंने यहाँ पर सेल कर दिया, और उसको सेल करने के बाद में उसमें से अपना जो प्रॉफिट था एकदम इसी जोन के आसपास अपना प्रॉफिट लॉक किया। और देन इसके बाद में देखिए अब मैंने यहाँ पर छोटे छोटे ट्रेड लिया। अब मैंने स्मार्ट तरीके से काम किया, टॉप पे सेल करना, बॉटम पे बाई करना, लेकिन सेटअप के हिसाब से। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर सेल किया, ये सेटअप बना, ब्रेकडाउन मिला तो ही मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लान की। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पर मैंने एक ट्रेड और प्लान की थी दोस्तों। कौन सी ट्रेड थी? ये वाला ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड प्लान कर रहा था, बट लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ओके, इसका रीजन एक बार आप उस टाइम में लाइव जो रिकॉर्डिंग कर रहा था उसको आप सुनिए एक बार। तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए काइंड ऑफ, अगर इस जोन को आप लोगों को दिखाता हूं तो कितना कंफ्यूजन वाला जोन है। आप जितनी भी कैंडल्स देखोगे इस रेंज के अंदर, सब में बड़ी बड़ी विक्स यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली है। तो ये बायर सेलर्स की यहाँ पर फाइट चल रही है कि यहाँ पर कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं हो पा रही है, डिसाइड नहीं हो पा रही है यहाँ पर। ओके, तो ओके, आप लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। तो देखिए यहाँ पर रीजन क्या था कि ये विक्स यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट्स कर रही थी कि मार्केट में अभी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा किया और डाउन साइड में यहाँ पर आया। और यहाँ पर जैसे डाउन साइड में आया, मैंने अगेन यहाँ पर 41,500 का जो कॉल ऑप्शन है वो यहाँ पर सेल किया, और 41,500 के कॉल ऑप्शन में एंड ऑफ द डे पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास प्रॉफिट लिया।
अब बारी आती है यहाँ पर मैंने पुट साइड में कैसे काम किया, जो 41,500 का पुट ऑप्शन था इसमें। अब बात करते हैं इसके लिए, देखिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं बैंक निफ्टी में। ओके, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का हम लोगों को यहाँ से ब्रेकआउट मिला था। ये वाली ट्रेंड लाइन थी हम लोगों की, के इस वाली ट्रेंड लाइन का। इसकी मैं आप लोगों को ऑर्डर बुक भी दिखाऊंगा, इसको दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। देखिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कहाँ मिला हम लोगों को, एग्जैक्ट 2:33 पर। अब हम लोग आते हैं हमारी ऑर्डर बुक में। सो ट्रेडर्स ये है हमारी ऑर्डर बुक। तो देखिए हम लोगों ने कहाँ ट्रेड लिया था, 2:34 पर, एग्जैक्ट 2:33 के ब्रेकडाउन के बाद में 2:34 पर जैसे यहाँ पर इसने इसको रिटेस्ट किया इस ट्रेंड लाइन को, यहाँ पर मैंने एंट्री ली और 200 क्वांटिटी डाली और एग्जैक्ट देखिए 263 पर लिया और 268 पर मैंने 5 पॉइंट यहाँ से ग्रैब किया। अब आप देखिए मैंने कितना मतलब यहाँ डर डर के काम किया मैंने खुद ने। ओके, छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए काम किया इस ट्रेड में। ओके, देन इसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने अगेन 41,500 का, जैसे हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ थोड़ा और यहाँ पर नीचे की साइड में आया, तो देखिए मैंने यहाँ पर 2:36 पर मैंने यहाँ पर अगेन यहाँ पर 25 क्वांटिटी ऐड करी, 41,500 की 25 क्वांटिटी ऐड करी। ओके, सेम टाइम पर मैंने यहाँ पर पुट में 17,800 का पुट्स ऑप्शन में काम किया और यहाँ पर मैंने दोनों ही यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में काम करने के बाद में छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करी, 25 और एंड लास्ट में मेरी यहाँ पर 250 क्वांटिटी हो चुकी थी अगेन बैंक निफ्टी में। और सिंपल टारगेट प्लान किया मैंने अगेन यहाँ से, ये जो बॉटम लगा था इसी जोन को मैंने अपना टारगेट प्लान किया। मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर के आया और जैसे यहाँ पर आया मैंने 41,500 के पुट ऑप्शन अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। इसमें भी मुझे यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट मिले। ओके, कितना पॉइंट मिले, देखिए वही मेरे जो 20 से 25 पॉइंट का था, आराम से मुझे इस वाली ट्रेड में देखिए यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हुआ है 5,600 का। ये मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। और ऐसे ही मैंने निफ्टी में काम किया था जहां पर मुझे ब्रेकआउट मिल रहा था, तो ऐसे मैंने मल्टीपल ट्रेड लिया और एंड ऑफ द डे पे हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट लिया है यहाँ पर 55,000 का। ओके, तो दोस्तों आप भी ऐसा प्रॉफिट ले सकते हो, बट जरूरी क्या है, जरूरी है आप लोगों को स्किल डेवलप करने की, मार्केट को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की। जो नॉर्मल लोग सोच रहे हैं उसके थोड़ा सा अपोजिट आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर मार्केट कैसे कर सकता है। ओके, तो उस हिसाब से अभी देखिए अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट क्या कर सकता है। अब देखिए दोस्तों सिंपल स्ट्रेटेजी है, ये इसकी अपर रेंज है, इसकी लोअर रेंज है। अगर निफ्टी बैंक इस रेंज को ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हम लोगों को अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा। वहीं अगर ये बॉटम लेवल को ब्रेकडाउन, देखिए स्टैंड लाइन को तो यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया, बट लेकिन अभी सेल ऑफ कब आना बाकी है, जब तक मार्केट इस बॉटम लेवल को यानी 41,200 के लेवल को ब्रेकडाउन नहीं दे देता, तब तक हम लोगों को एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को नहीं मिल सकता। जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक कुछ भी ट्रेड यहाँ पर बड़े ट्रेड प्लान नहीं करने चाहिए। जैसा मैंने किया, छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए हम लोगों को ट्रेड प्लान करते रहना चाहिए। ओके, तो अभी जिस हिसाब से मार्केट ने रैली की है, यहाँ से अप से आया हुआ है, देन उसके बाद में एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, तो 90% चांस होते हैं दोस्तों ऐसे रेंज को ब्रेक करने के बाद में मार्केट अप साइड में जाता है। ओके, और 10% सिनेरियो कैसे होता है कि अगर मान लो कोई न्यूज आ गई, कुछ नेगेटिव न्यूज है, देन इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो हमें अच्छा खासा सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, इस रेंज के बाहर आता है तो ही आप बड़ा ट्रेड प्लान करिए, इसके अंदर अंदर आप छोटे छोटे ट्रेड और छोटे छोटे स्टॉप लॉस के हिसाब से काम करिए। आई होप आप लोगों को आज के ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक और मैंने किस हिसाब से मल्टीपल ट्रेड लिए थे, किस साइकोलॉजी पे लिए थे, आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।